मैहर में लोन दिलाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले से नाराज ग्राम जूरा की पीड़ित महिलाओं ने गुरुवार को घंटाघर चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सुबह से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देर शाम तक चलता रहा, जिसमें महिलाओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मैहर के घुरपुरा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 20 निवासी मीना चौधरी, उसके पति दद्दू चौधरी और राजू चौधरी ने मिलकर एक सुनियोजित तरीके से उन्हें ठगा। आरोपियों ने पहले महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि वे उन्हें विशेष ऑफर के तहत समूह लोन दिलाएंगे। इसके साथ ही बीमार बेटे के इलाज का हवाला देकर सहानुभूति हासिल की ताकि महिलाएं आसानी से उनके झांसे में आ जाएं। महिलाओं के मुताबिक उन्हें यह भी कहा गया कि लोन की किस्तें आरोपी खुद भरेंगे और बदले में उन्हें 3 से 4 हज़ार रुपये अतिरिक्त इनाम दिया जाएगा। इसी भरोसे पर महिलाओं ने लोन प्रक्रिया पूरी कराई, लेकिन जैसे ही लोन पास हुआ तीसरे दिन ही आरोपियों ने उन्हें घर बुलाकर पूरा पैसा अपने कब्जे में ले लिया। मामले में भारत फाइनेंस के एजेंट अंकित विश्वकर्मा की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि उसने L&T आरोहण पहल समेत 4 से 5 अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से एक ही दिन में कई महिलाओं के नाम पर लोन स्वीकृत करवाए। महिलाओं को यह भी बताया गया कि यह रोजाना विशेष रूप से SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, जिससे उनका भरोसा और मजबूत हो गया। शुरुआत में कुछ महीनों तक आरोपियों ने किस्तों का भुगतान किया, जिससे किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन फरवरी-मार्च 2026 के बाद अचानक सभी भुगतान बंद कर दिए गए। इसके बाद फाइनेंस कंपनियों के एजेंट पीड़ित महिलाओं के घर पहुंचने लगे और किस्त जमा करने का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं को जमीन बेचकर पैसा चुकाने तक की सलाह दी गई, लेकिन वास्तविकता में कोई मदद नहीं की गई। जब महिलाएं आरोपियों के संपर्क करने की कोशिश करती रही तो वे फोन नहीं उठाते और अपने घरों पर ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। घंटों चले धरने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। हालांकि महिलाएं तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई हैं। जी, हमारा आरोपी है राजू चौधरी, उसकी पत्नी मीना चौधरी हमारे लोगों से रिकॉर्ड फंसा करके पैसा किस्त निकलवाई है और बोले कि हमारा लड़का विकलांग है, हम दे देंगे, दवाई के लिए दे दो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम लोग दे दिए। अब पैसा 1 साल भरी, कम से कम 30 महिला हैं, 30 महिला में 30 लाख रुपए टोटल हो रहा है। 30 लाख में 1 लाख रुपए दी है, बाकी का पैसा नहीं दे रही है। हम सब आज 1.5 साल से यहाँ वहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। आज सुबह 10 बजे से इधर बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, न्यायालय में हमारा न्याय हो, हमारा पैसा भरे। हम गरीब महिला कहाँ से दे पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतु साकेत। मामला यह है भाई साहब कि ये सभी महिलाएं जो है मैहर से 20 किलोमीटर ग्राम पंचायत जूरा है। ये जूरा की महिलाओं से ये मैहर के दद्दू चौधरी, मीना चौधरी और उसका देवर राजू चौधरी के द्वारा लगभग 30 लाख रुपए के लोन के माध्यम से इन लोगों को पैसा इनसे लिया, जिसमें से 10,73,000 दद्दू चौधरी के द्वारा आरोपियों के द्वारा दे भी दिया गया है। शेष का पैसा इन लोगों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कंपनी वाले जो है इन लोगों के पास में जाना शुरू कर दिए। और हमने मैहर थाना में 8/4/2025 को हमने दिया था, सारे एविडेंस भी दिया था। इसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई तो हमने SP साहब को भी दिया था। जब कार्रवाई नहीं हुई, कई बार हमारे गांव की कोई महिलाएं गरीब है, विधवा है, कोई विकलांग है और अनपढ़ महिला है, इसके बाद में भी कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो मजबूर होकर के हम यहाँ पे घंटाघर के पास में जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा ये जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त साकेत है।